गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकली है 10,000, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या देश भर में कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस मध्य प्रदेश वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा इसमें। मतलब कुछ एज रिलैक्सेशन है। और दूसरी बात, जिन्होंने एमपीटेट दिया हुआ होगा उन्हीं के लिए वैकेंसी। अगर आपने एमपीटेट नहीं दिया है कभी भी, पिछले जो एमपीटेट का पेपर हुआ था 24 में, 20 में, 22 में हुआ था बेसिकली, तो वो आपने अगर एमपीटेट पेपर 1 क्लियर किया हुआ है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और स्टेट से आप किसी भी स्टेट से हो देश भर में, बट आपका एमपीटेट क्लियर होना चाहिए। सी टेट या कोई भी जो सेंट्रल टेट है बेसिकली, या किसी भी स्टेट टेट या सी टेट, ये काम नहीं आएगा। बेसिक सी क्वालिफिकेशंस हैं, एज क्राइटेरिया, ये सब पे हम बात कर लेते हैं। 31 अगस्त को पेपर होना है। आज 12 जुलाई है, 18 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, है ना, कि आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। पेपर ऑनलाइन होगा। इसमें पेडागोजी है नहीं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता कि बिहार में भी या अब एमपी में भी, जहां टीचिंग की वैकेंसी है और पेडागोजी नहीं है, तो ये सेंस कैसे बना रही हैं दो बातें। मतलब आपको लगता है कि आपने टेट के टाइम पे यानी एमपी टेट में ही इतना जांच लिया कि अब पेडागोजी टीचर को कितनी आती है नहीं आती है जानने की जरूरत ही नहीं बची। तो ये मुझे थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा लगता है कि ये लोग पता नहीं क्या सोच करके कई बार जो है सब्जेक्ट है मेन, जो रीड की हड्डी है टीचिंग एग्जाम की, भाई टीचर बना रहे हो और पेडागोजी नहीं पूछ रहे हो पेपर में, तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो चीज़ फिर तो जनरल कंपटीशन हो गया ना। ये प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा करके जब आप आए हैं, बीएड तो खैर इसमें अलाउड नहीं है। चलो ये बातें करेंगे, पहले एक एक करके फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं। बाकी तो इसका आपके पास ये मैं टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगी। ये पूरा 52 पेज की पीडीएफ है जिसमें सारी बातें हैं, एग्जाम का टाइम से लेके आप किस कैटेगरी में, इफ एंड बट्स जो हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। 10,150 टोटल कुल रिक्तियां हैं, यानी जो पोस्ट हैं वो 10,150 पोस्ट हैं। ठीक, समझते हैं कहानी क्या है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो आपका 18 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू है 1 अगस्त तक, और 31 अगस्त को पेपर हो जाएगा, है ना। फिर करेक्शन का भी उसी टाइम पे समय आपको मिल पाएगा। इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, एज की बात करेंगे। देखिए एज क्राइटेरिया इसमें बहुत इन्होंने सही दिया हुआ है कि आपकी उम्र अगर 40 साल भी है, आप जनरल मेल हैं और 40 वर्ष तक की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फीमेल हैं एमपी की, तो आप 45 वर्ष तक जो है अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, एमपी रेजिडेंट हैं अगर। और इसमें भी अगर गेस्ट टीचिंग, आपने गेस्ट टीचर रहे हैं आप वहां पे, तो 49 साल तक, 54 साल तक अगर फीमेल हैं और गेस्ट टीचर भी रही हैं तो इतना तो जनरली रेयर ही मिलता है कहीं कहीं देखने को कि 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर पा रहे हैं। मिनिमम एज जो है 21 साल है, और मैक्सिमम जो है 40 अगर आप जनरल कैटेगरी मेल हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 5 साल और जोड़ लीजिए उसमें। अगर आप फीमेल हैं प्लस कैटेगरी से हैं तो फिर 54 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कहानी ये है। ये आप देख भी रहे हैं कि पुरुष आवेदनकर्ता जो हैं वो जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं वो 40 साल तक। और अगर आपने मध्य प्रदेश के विद्यालयों में जो गेस्ट टीचर होता है, अतिथि शिक्षक जिसको हम बोल रहे हैं, न्यूनतम 200 दिन काम किया है एज अ गेस्ट टीचर, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। आप 49 साल तक जो है, 5 का क्या है, 9 साल हो गया ये, कि नॉर्मल मेल को 40 साल, और अगर आपने 200 दिन या उससे ज्यादा काम किया है गेस्ट टीचर के रूप में तो 49 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फीमेल की अगर हम बात करें तो 45 साल तक आपकी जो जनरल कैटेगरी में फीमेल हैं, और अगर उन्होंने साथ में गेस्ट टीचर के रूप में भी काम किया है तो 54 साल तक की उम्र तक वो अप्लाई कर सकती हैं। तो कहानी ऐसी है। और आगे बढ़ते हैं। बात रही एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न पे बाद में आएंगे। ये सीबीटी मोड में परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट। तो ऑनलाइन होगा पेपर जो है। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करूं, ये करियरविल ऐप पे बैच है जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी प्लस लाइव प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और कुछ कोशिश करेंगे हम कि लेट्स लर्न पे भी कुछ क्लासेस चलवा दें। जिनको भी क्वेरी हो तो ये आपके पास नंबर है, क्योंकि समय कम है, 1.5 महीना है, तो आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हों वो फ़ोन कर लीजिएगा या करियरविल ऐप डाउनलोड करके चले जाइएगा टीचिंग सेक्शन में, वहाँ आप एनरोल कर सकते हैं। बेसिक सी फीस रखी है इसकी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ क्वालिफिकेशंस की, कि भाई क्योंकि बीएड वाले तो अलाउड नहीं है, बीएड वालों को अलाउ नहीं किया है। एक तो ये जब से बोर्ड बदला है, राइटिंग का पंगा ही पड़ गया है, ये ठीक ही नहीं आती इस पे। चलिए, तो आपको सिंपल, आपने डिप्लोमा किया हो, या तो डिप्लोमा आप समझते हैं एमपी में भर भर के करते हैं और कराते हैं लोग, दिल्ली के लोग जाते हैं कई बार वहां करने, आपको पता ही होगा ये सब, है ना। तो हम तो दिल्ली में पढ़ते थे तब पता लगा जी, ये जो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग थी उसके दौरान। तो डिप्लोमा यानी डीएलएड, डाइट, ईटी, जो भी आपने देश भर में कहीं से भी अगर किया है, डाइट, ईटी, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, बीटीसी भी कह देते हैं यूपी में। तो ये आपने अगर किया है, या फिर बीएलएड,
4 साल की जो आपकी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन होती है। बीएड इसमें एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले लोग उनको अलाउ नहीं किया गया है प्राइमरी में, जैसा कि नियम है कि नहीं करेंगे अलाउ, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। साथ में आपका एमपीटेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए आपने, यानी 50% नंबर प्लस डिप्लोमा प्लस आपका एमपीटेट, फिर आप एलिजिबल होंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस या एग्जाम पैटर्न कह लीजिए, 100 नंबर का पेपर ये कह रहे हैं कि हम लेंगे, जिसमें पेडागोजी है नहीं, हिंदी है 12th तक के लेवल की, 15 प्रश्न 15 नंबर, ठीक, 15 मार्क्स। इंग्लिश ये भी 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स ये भी 20 नंबर का आएगा। इसमें दिया हुआ है सिलेबस, जो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के बहुत सारी चीजें इन्होंने डाली हुई हैं। तो 20 क्वेश्चन मैथ के, यानी 20 नंबर। साइंस जो है 30 नंबर का, इसमें फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सोशल साइंसेज में आपका 20 नंबर। तो ये टोटल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 50% कम से कम होने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए भी, और फिर जो भी मेरिट बनेगी, जो भी आगे का रहेगा। तो ये कहानी है और ये पाठ्यक्रम है। तो जितने भी लोगों ने अगर गलती से एमपीटेट दे दिया हो वहाँ के आसपास वाले स्टेट वालों ने, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं तो अगली वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए। यही है इसमें मुख्य मुख्य बातें। कोई और बात आपके मन में हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, जल्दी मिलेंगे। देखो सीटेट का किसी को नहीं पता है। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए। आपके नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत एकदम कॉमन बात है, कई सालों से ही हो रहा है। समय समय पे हम बोलते भी हैं कि भाई आप गलत काम मत करिए। एटलीस्ट कोई वैसे शौक के लिए चला रहा है, किसी का घर चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है, बट गलत अगर कोई भी एक्टिविटी उस तरह की होगी तो हम एक्शन लेंगे तुरंत। और आप भी मेल कर दिया कीजिए, टीम भी वैसे लगी रहती है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।